नमस्कार भक्तों। आज हम छठी कथा करने के लिए जाडोल रोड पर नादेश्वर महादेव मंदिर आए हैं। आज की कथा हम नादेश्वर मंदिर में कथा करेंगे और ये नादेश्वर मंदिर आ गए हैं। ये सारे भक्त जन और ये मंदिर है और यहाँ पे हम ये कथा करने वाले हैं। जो आप ये जय महादेव के दर्शन करिए। ये शिवलिंग है। जय हो महादेव, सभी भक्तों की इच्छा पूरी हो, सभी की मनोवांछित फल दे। अब हम कथा के लिए जय हो महादेव। ये एक बार और मंदिर है छोटा, जिसका ये शिवलिंग है और ये एक और शिवलिंग। जय हो महादेव की जय। ये हम बाहर मंदिर है। अब हम कथा के लिए बड़ा भारी भव्य मंदिर है। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है। देखने को मिली 200-300 लोग भाग हैं जो कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अब हम कथा करेंगे, सभी भक्तों को सुनाएंगे जो इस प्रकार है। अब आप सुनिए। बोलो मंचा महादेव की एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 भार वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मैल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बैठा दिया, जिसे महादेव जी सर जीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख भरना। अब चौपड़ फांसे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार फांसे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने फांसे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं महादेव जी को हारा पाऊंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ीवत दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहां 12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे। वहाँ इंद्राणियाँ, ब्रह्माणियाँ, बहुत से देव देवताओं की स्त्रियाँ मिलकर वहाँ व्रत कर रही थी। तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं। तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसावाचक व्रत को कर रही हैं, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं श्री जी महाराज पूर्ण करते हैं। तो अंगद ने कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करना चाहूँगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष से प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुण्य सूप कटवाकर उसका डोरा बनावे और महादेव जी के भोग धरकर उसकी पूजन तथा आगे हर सोमवार उसका व्रत करता रहे। और डोरे को जो बनाया जाता है व्रत करे, स्वयं धारण करें और फिर कार्तिक शुद्ध चौथ के दिन उसका उजमना हो गया। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे, तीसरा भाग किसी गौ को खिला देवे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें।
और शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा दे। और डोरा जो बनाया जाता है जब तक व्रत करें स्वयं धारण करें और उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा दे। बस यही इस व्रत का विधान है। तब तो अंगद ने नियमानुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बेटे ही बेटे पार्वती जी को अंगद की याद आई और वियोग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे प्रिय तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो पार्वती जी ने विधि अनुसार डोरा बनाकर व्रत प्रारंभ किया। जो ही व्रत समाप्त हुआ अंगद कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु अंगद ने सोचा कि मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर वह हंस रही है, इसलिए वह गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया और बोली कि हे बेटा फिर से तू कहाँ जा रहे हो? तो अंगद बोला कि हे माता मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर आप हंस रही है इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तो अंगद ने कहा कि हे माता मेरी इच्छा है, मैंने भी यह व्रत किया है। तो पार्वती जी बोली यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया और मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। परंतु बेटा अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो अंगद बोला कि हे माता मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली अच्छा बेटा तो उज्जैन चला जा, वहाँ का राज्य मिल जाएगा तुझे। तो माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहाँ से चला और इधर उज्जैन जा पहुँचा। और इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी राजकन्या का ब्याह उससे कर दिया जाएगा। अतः स्वयंवर के ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराकर तथा उसकी सूंड में वरमाला देकर कहा गया कि हे हथिनी तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के वो योग्य वर दिखाई दे उसके गले में वरमाला डाल दे। अतः हथिनी माला लेकर चली। इधर जहाँ अंगद बैठा था वहाँ पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। तो यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। अतः उस लड़के को अंगद को वहाँ से हटाकर फिर से हथिनी को माला दी गई और प्रार्थना की गई कि हे हथिनी इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला पहना दे। तब हथिनी माला लेकर दूसरी बार अंगद के पास जाकर फिर से उसी के गले में पहना दी। तो लोग कहने लगे कि हथिनी इस लड़के से परच गई है, अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। परंतु जब हथिनी तीसरी बार माला लेकर चली तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में पहना दी। फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होनहार है होगा। नगर सेठ को बुलवाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और फला लग्न पर श्रृंगार कर सज धज कर बारात लेकर आ जाओ। तो नगर सेठ बालक को अपने घर ले गया और श्रृंगार कराकर बारात सजाकर लग्न के समय ले आया और बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने राजपाट कन्यादान में दे दिया। बोल मंचा महादेव की जय। विवाह पश्चात जब वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है। तो अंगद ने कहा कि हे राजकुमारी मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है, आप सत्य सत्य बतलाइए वास्तव में क्या बात है। तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी को कह सुनाई और अपने श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कर सुनाया और यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे।
अरे शिवा। थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। अरे शिवा। तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ, मैं तो पुत्र, धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा। तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा। और ऐसा कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद जी वहां से कैलाश चले गए। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया। लगातार 4 वर्ष तक करती रही। भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए और एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी तो उसने अपनी दासी को ऊपर महल में जल की जारी लेने के लिए महल में भेजा। जब दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तब दासी ने दौड़ते हुए रानी को सारा हाल कहा और ऊपर ले गई। तब रानी ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, आपने मुझे यह पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। रानी के इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध भर आया और सारे नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगे और बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। धीरे धीरे फूलकुंवर बड़ा हुआ। अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपने माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और वे इस समय कहाँ पर है। तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगद है, वे महादेव जी के पुत्र हैं और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्युलोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है। तब रानी ने अंगद की उत्पत्ति और उनके श्राप और मनसावाचक व्रत के प्रताप से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का आदि सारी बातें कह सुनाई और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि इसके पराक्रम का तुझे भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। अरे शिवा। तो फूलकुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस वर्ष के करने से ऐसा हो सकता है। तो माता ने कहा कि हे हाँ पुत्र, तेरे इच्छा इस व्रत के करने से अवश्य पूरी होगी। अरे शिवा। तब तो फूलकुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया। लगातार 4 वर्ष तक करता रहा और भगवान शंकर जी फूलकुंवर के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे चेदीराज, तू मेरे कहने से अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दे। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया। अब तो फूलकुंवर भी राजा हो गया था। एक दिन राजा फूलकुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया और उसको कोई शिकार हाथ न आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। देव योग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजलने का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई, आप मुझे भी पूजन करा दें। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं। आज उनके कार्तिक सुदी चौथ के उजलने का दिन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि कहीं खोज के कहीं आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा।
तब तो राजा ने प्रमाण अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला तो दीवान ने पूछा कि रानी जी आप कहाँ पधार रही हैं। तो रानी ने सब बात बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को 1-2 दिन में मना लूँगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारें। रानी ज्यों ही दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। अब दीवान ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहाँ से रवाना हुई। आगे चली तो उसे नगर सेठ मिला। उसने भी यही कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे घर में रहिए। ज्यों ही रानी दीवान के नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की हुंडियाँ चलना बंद हो गई। वह कई तरह के उपद्रव होने लगे। तो उसने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी आगे चली तो राजा जी का कुम्हार मिला। उसे भी दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया और रानी के वहाँ जाते ही कुम्हार का हवा बैठ गया। सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार स्वयं अंधा हो गया। अब कुम्हार ने भी रानी को वहाँ से चले जाने की प्रार्थना की। आगे जाने के बाद एक माली मिला तो उसने भी यही पूछा कि रानी जी आप कहाँ पधार रही हैं। तो रानी ने कहा कि राजा जी ने मुझे देश निकाला दिया है। माली को भी रानी पर दया आ गई। वह उसे अपने बाग में ले गया और कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। तो रानी के वहाँ जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे। खेत कुओं का पानी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब तो माली ने भी रानी को वहाँ से चले जाने को कह दिया। अब रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली तो आगे 2 रास्ते थे। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते से चली। आगे रास्ते में उसे एक शिप्रा नाम की नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। ज्यों ही रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ूं। तो ज्यों ही रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने के बाद एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ूं, वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। ज्यों ही रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। आगे जाने के बाद एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने की इच्छा से सर्प को छेड़ा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है और एक सुंदर कुआं बना हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था। वहां पर उसको कुत्तों ने काट खाया। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। तो नाथ जी ने जब आकर एक मंदिर में एक स्त्री को बैठा देखा तो सोचने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तो रानी ने नाथ जी को देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं मानवी हूँ, आकाश की घेरी जमीन की झेली एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा भेद कहूँ। नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया और तब रानी ने अपना सारा किस्सा कहा और फिर वहाँ से जाने लगी। तो भूख प्यास के वह चल नहीं सक रही थी। तो नाथ जी ने उजरने का एक बाग का लड्डू दिया। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि आज काती शुद्धि चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए यह एक बाग का लड्डू है। तो रानी को सब समझ में आ गया कि मैंने चूरमा ज़्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज, इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीने का प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन तुम इस व्रत को शुरू करना।
तो रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया और जब कार्तिक सुदी चौथ का दिन आया तो नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए और 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया और कुंवारी कन्या से पौनी सूती सूत कटवाया, डोरा बनाया और चूरमे के 4 भाग किए और शिव पार्वती जी की चितमन से पूजा की। इस प्रकार रानी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए और महादेव जी राजा फूलकुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा तू अपनी रानी को राज्य में बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज अब रानी का कैसे पता लगेगा, आपकी आज्ञा से ही तो मैंने उसे देश निकाला दिया है। तो महादेव जी ने कहा कि हे राजा तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे, वहाँ बिना नाथों बैलों की गाड़ी आवेगी, वे लोग उसमें बैठ जावे, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। तो प्रातःकाल होते ही 4 आदमी राजा ने भेज दिए, वहाँ बिना नाथों बैलों की गाड़ी मिली, वे चारों लोग उसमें बैठ गए, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर रानी रहती थी। तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया और कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भेजा है। तो रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊँ। तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़े रथपाल की आदि बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वह सच्चे हाथी घोड़े रथपाल की बन गए। तब रानी ने फिर से कहा कि हे पिताजी, मेरे रास्ते में छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, उनका भी उद्धार होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की झारी भर कर दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर जल की झारी का जिस पर छींटा डालेगी वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तब रानी जल की झारी लेकर नाथ जी को प्रणाम करके चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो उसके छूने से रस्सी हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर मंत्र का उच्चारण कर जल की झारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसा सर्प बनकर चलने लगा। आगे वहीं सिंह जो पत्थर होकर पड़ा मिला, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर ज्यों ही जल की झारी का छींटा डाला तो वह जीवित होकर गरजता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर ज्यों ही जल की झारी का छींटा मारा तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे रात जाते जाते रास्ते में वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर ज्यों ही जल की झारी का छींटा डाला तो पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। अब रानी ने पालकी फौज आदि को किले में भेज दिया और खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही हैं, पहले ही आपके कारण बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर ज्यों ही जल की झारी का छींटा डाला तो सूखा हुआ बाग पहले जैसा अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। फिर से कोयले बोलने लगी और नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे तथा बाग के सारे कुओं में भी जल भर आया। अब रानी वहाँ से कुम्हार के घर पर गई जो कुम्हार अंधा हो गया था। तो रानी ने ज्यों ही ओम नमः शिवाय कहकर जल की झारी का छींटा डाला तो कुम्हार की आंखें खुल गई और उसके आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब कुम्हार ने कहा कि हे रानी जी, ये सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा। तो रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन ले जाकर तू राजा जी को भेंट कर देना, शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है। तो इस प्रकार रानी आगे चली तो नगर सेठ के यहाँ पहुँची तो नगर सेठ की हुंडियाँ सिकड़ने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। तो नगर सेठ ने कहा कि अंदाता आपके पधारने से रिद्धि सीधी हुई है, अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जिमवाना चाहता हूँ। तो रानी ने बात मान ली और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, कल किसी के यहाँ पर धुआं नहीं निकलेगा। अगर किसी के घर चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा।
आगे चलकर रानी दीवान जी के यहाँ पहुंची तो दीवान की भी आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया। और आगे गई तो राजा जी ने किले में बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमवाया और रानी जी से किले में जाकर प्रार्थना की, अंधता आप भी आरोगिए। तो रानी ने कहा कि आज मेरे कार्तिक शुद्धि चौथ के उजड़ने का दिन है, सो किसी भूखे आदमी को जिमवा कर जिमूंगी। परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी मिली। तो रानी की आज्ञा से उसे लाया गया और उसको स्नान कराया गया। और उसको स्नान कराते ही उसका सारा कोढ़ मिट गया और उसको जो ही मनसावाचक व्रत की सारी कथा सुनाई। कथा सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आया और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से सदैव सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे। अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। इस प्रकार मनसावाचक व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत की बड़ी भारी महिमा है। और श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से कार्तिक शुद्धि चौथ का यह व्रत है। यह व्रत सर्व मनोवांछित फल देने वाला है। मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए सभी मनोकामना शिवजी महाराज पूर्ण करते हैं। और पुत्र न हो या जीवित न रहता हो तो इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और बोलो मनसा महादेव की जय। अब हम आरती करेंगे और आरती के लिए सब खड़े हो जाएंगे और आरती के लिए अब हम तैयारी करते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि 16 मनसा महादेव की 16 कथा 16 जगह से मैं आपको दिखा पाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर भक्तों तक मेरी कथा जाए और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी के पास मेरी कथा जाए। और ये छठी कथा है, आगे आने वाली है 10 कथा और जो अलग अलग मंदिरों से होगी। जय महादेव। डबल लाइन क्यों बनाई है? ये लाइन बनाई क्यों लिखो ना, डबल लाइन डबल लाइन कर दो ना। अरे